और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पीपल के पेड़ के बारे में। वैसे तो पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है, लेकिन पीपल का पेड़ घर में होना वास्तुशास्त्र के अनुसार उचित नहीं माना जाता। इसलिए पीपल के पेड़ को घर में नहीं उगने देना चाहिए और उगाए तो उसे निकाल देना चाहिए। पीपल का पेड़ घर में होने से परिवार के लोग तरक्की नहीं कर पाते और इसके होने से रोज नई समस्याओं का जन्म होता है। पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में काटना पड़े तो उसकी पूजा करके रविवार को ही, मतलब एक निश्चित अवसर पर ही काटना चाहिए, एक प्रोसीजरल ढंग से काटना चाहिए और ये नहीं कि किसी भी दिन काट लें। तो कल इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस पेड़ को किस दिशा में होना चाहिए। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने के पहले ये एक सिंपल सी बात हमने आपसे कही कि पीपल का पेड़ अगर घर में हो तो उसे निकाल देना चाहिए। अगर मोटा पीपल का पेड़ हो तो उसे काटना नहीं चाहिए। जो पीपल का पेड़ प्रकृति के काम आने लगे। पीपल एकलौता वृक्ष है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में वैज्ञानिक आधार पर ही वृक्षों को भी देवताओं का दर्जा दिया गया। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखे रुद्र महेश्वरः पात्रे पात्रे देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। पीपल की स्तुति में कहा गया कि मूले ब्रह्मा, तुम्हारी मूल में ब्रह्मा का वास है। त्वचा विष्णु, तुम्हारी त्वचा में विष्णु का वास है। शाखे रुद्र महेश्वरः, शाखाओं में महेश्वर रुद्र का निवास है। और पात्रे पात्रे देवानाम, तुम्हारे हर पत्ते पर एक देवता बैठा हुआ है। सो व्हाट वाज सनातन धर्म? We used to realize the utility of even a single leaf of people. हम उसको देवता समझते हैं जो हमें ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन की तो इम्पोर्टेंस समझ में आ गई ना, जो मुफ्त में मिल रही है, और पीपल जो उसका प्रोडक्शन हाउस है। तो प्रश्न ये है कि पीपल को संरक्षित करना चाहिए, पीपल को अवश्य लगाना चाहिए, पीपल को अवश्य उगाना चाहिए, लेकिन क्या घर में पीपल निकल आए तो उसको भी संरक्षित करना चाहिए। आई शुड वेरी 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 मच क्लियरली टेल यू। देखो, कई बार लोगों से कहते ना कि घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। क्यों? घर में अपने अंदर मंदिर बनाओ ना। घर के अंदर जो घर में ज़्यादातर तस्वीरें लगानी चाहिए। बहुत जगहों पे शास्त्रों में ऐसा जिक्र है, देयर शुड बी नो प्लेस फॉर आइडोल वर्शिप इनसाइड द हाउस। लेकिन अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता है तो प्रोविज़न किया गया कि आप नॉर्थ ईस्ट में बना लें। आपको मूर्तियां रखने के लिए मना किया जाता है, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मानता तो प्रोविज़न किया गया कि 8 अंगुल से छोटी मूर्ति होनी चाहिए। जो सनातन धर्म तो सबके मन के साथ चलता है ना, जो जैसी आवश्यकता उसको। लेकिन ये स्ट्रिक्टली समझ ले कि घर में पीपल निकलते ही उसको उखाड़ के ऐसे बाहर कर देना चाहिए। जो काटने वाली बात है कि शनिवार को काटेंगे कि रविवार को काटेंगे कि सोमवार को काटेंगे, वो काटने वाला प्रोविज़न बिल्कुल डिफरेंट है। उसका आपके घर में उगे पीपल से कोई वास्ता नहीं। वो बड़े बड़े पीपलों के लिए होता है, जो फुल्ली ग्रोन ट्रीज़ हैं, उनके लिए उस प्रोविज़न की बात है। आपके घर में लगे हुए पीपल को आप कभी भी नमस्कार करके, नमस्कार पूर्वक निकाल के बाहर कहीं लगा दीजिए। घर के बाहर कहीं लगा दीजिए, कोशिश करिए कि वो चल जाए, दैट्स ग्रेट। और वैसे भी पीपल का वृक्ष सबको लगाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की सेवा सबको करनी चाहिए क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है। उम्मीद करता हूँ कि आप वास्तु में के अनुसार घर में लगे पीपल और बाहर लगे पीपल में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको समझेंगे और जीवन को सही रास्ते पे ले जाएंगे। यही फ़र्क है कि अगर आप पीपल का वृक्ष आपको बना कर दिया गया, ये बड़ा पवित्र है, उसमें देवताओं का वास है, अब घर की दीवार के साथ उगाया, अब मारे डर के आप, तो ये अंधविश्वास, यहाँ से अंधविश्वास शुरू होता है। वो ठीक नहीं। बड़ा धड़ाके से निकालिए भगवान का नाम लेके, कहीं बाहर ले आके लगा दीजिए। तो आगे चलते हैं। कल पेड़ों की दिशाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा पेड़ किधर होना चाहिए। देखो, हमारे यहाँ 5 ग्रंथ हैं प्रमुख। एक तो विश्वकर्मा प्रकाश है, विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुशिल्पी थे। ऐसे ही एक मय मत है जिसको हम लोग कहते हैं मायान, रेसेस ऑफ मायान, माया, वो मय दानव जिसे हम कहते हैं।
तो अब वो मैं कौन था? मैं वॉज ए रेस ऑफ आर्किटेक्ट्स। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी थी जो रावण की पत्नी थी। मैं दानव ने पांडवों का वो महल बनाया जिसमें जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल दिखता था। तो क्या मैं दानव की एज इतनी लंबी थी कि वो 2 युगों में एक साथ था? उसकी बेटी मंदोदरी थी जो रावण को थी ब्याही थी, जो श्री राम के टाइम था, और पांडवों का महल बनाया था जो श्री कृष्ण के टाइम था। नहीं, मैं दानव कोई व्यक्ति नहीं था, मैं एक रेस ऑफ आर्किटेक्ट्स थी जो आर्किटेक्चर की बहुत सी कलाओं का विकास जिन्होंने किया था, जिन्होंने मैथमेटिकली कि कौन सी चीज़ कितनी लंबी कितनी ऊंची होनी चाहिए, हर ह्यूमन के लिए अलग अलग डिज़ाइन, तो उनके जो मत है उसको कहते हैं मय मत। हमारे शास्त्र में वो अवेलेबल है। तो विश्वकर्मा प्रकाश, विश्वकर्मा अब क्या है कि विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुशिल्पी थे। अभी देवताओं को पूजते हैं हम सब भी, और मैं मोस्टली दानवों के, असुरों के, इनके वास्तुशिल्पी थे। अब वो दानव हैं, असुर हैं, देवता उनको आक्रांत करते रहते थे, तो कभी समुद्र की तलहटी में छिपे हैं, कभी किसी द्वीप में छिपे हुए हैं, कभी तैयारी कर रहे हैं, कभी लड़ने आ रहे हैं। तो उनका जो वास्तुशास्त्र था वो विश्वकर्मा प्रकाश में वर्णित वास्तुशास्त्र से मेल तो खाता है मूल सिद्धांतों पर, लेकिन कई जगह थोड़ा डिफरेंट भी दिखता है। अब वो क्या डिफरेंट दिखता है? जैसे अब आजकल फ्लैट सिस्टम है, या आपने मान लीजिए डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई फ्लैट लिया, तो वो तो वास्तु का बहुत ख्याल नहीं रखेंगे। मय मत में उसके बड़े प्रोविजंस हैं। जो मय मत है उसमें उसके बड़े प्रोविजंस हैं कि यहाँ पे आईना लगा दो, यहाँ पे ये लगा दो, यहाँ पे ये लगा दो। ना तो छोटे छोटे फ्लैट्स में आप कोई तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से काम करने का बड़ा कम स्कोप है आपके पास। उस सूरत हाल मय मत बहुत काम आता है। इसके अलावा और हमारे यहाँ के समरांगण सूत्रधार बहुत अच्छा ग्रंथ था। ऐसे ही मॉडर्न डेज में ये वास्तुराज वल्लभ और बृहद वास्तुमाला भी अच्छी पुस्तकें हैं। आप लोग ये सारी पुस्तकें लेके अपने घर में रखो। जहाँ संस्कृत कंटेंट के नीचे हिंदी दिया है ना, अब तो बहुत से इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी आ गए, तो ये सब चीज़ें पढ़ते रहिए। अब चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।